अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। कबीर, मेरी बात को गलत मत समझना। मेरी बहन ने बचपन से बड़ी ऐशो आराम की लाइफ गुजारी है। मुझे नहीं पता कि वो छोटे से मकान में एक मिडिल क्लास लाइफ में गुजारा कर पाएगी या नहीं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक विनती करना चाहूंगा कि शादी के बाद तुम हमारे घर में आके यहाँ पे रह सकते हो। ठीक है वरदान, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? रूबी से शादी के बाद मैं अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं वो सब सुख सुविधाएं उसे देने की कोशिश करूंगा, वो सब ऐशो आराम जो इस घर में मिलते हैं। और जिस दिन मैं उसे सब कुछ देने लायक हो गया, इस काबिल हो गया, उस दिन मैं रूबी को अपने घर लेकर चला जाऊंगा। कितने हफ्ते हुए अभी? 12वां हफ्ता चल रहा है। देखो रूबी, हम भी यही चाहते हैं कि जो भी हो तुम्हारी मर्जी के विरुद्ध ना हो, लेकिन एक आध महीने में पेट दिखने लगेगा और फिर कोई भी लड़का शादी के लिए राजी नहीं होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है रूबी, जो भी फैसला लेना सोच समझ के। हम दादी को मना कर आते हैं। आज हम सिर्फ अपनी बेटी की समस्या नहीं, बल्कि महिला की समस्या से जूझ रहे हैं। वैसे तो हम गर्भ हत्या के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जिसे हम जानते तक नहीं, उसकी जान बचाने के लिए हम अपनी बेटी को जीते जी नहीं मरने देंगे। अगर तुम्हें ये बच्चा रखना बोझ लग रहा है तो हमें बता सकती हो बेटा, हम चलेंगे तुम्हारे साथ अस्पताल। नहीं माँ, ये गौरव की आखिरी निशानी है हमारे पास। हम इसे कभी अपने से अलग नहीं होने देंगे। बेटा, कबीर ने जो बोला उस पर गौर करो। नहीं, कबीर नहीं। क्या चीज हो यार तुम? उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, आज तुम मेरी बहन की जान बचा रहे हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम जैसा दोस्त मेरी जिंदगी में आया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसे खुददार आदमी से मेरी बहन की शादी हो रही है। दोस्त, एक बार रूबी से उसकी मर्जी जान लेनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रही हो केतकी? हम मानते हैं कि कबीर को हम सिर्फ कुछ ही समय से जानते हैं, लेकिन वो बुरा लड़का नहीं है। माँ, अच्छे या बुरे का फैसला करने के लिए किसी को जानना जरूरी होता है ना? क्या ये जान लेना काफी नहीं है कि वो आदमी किसी और के बच्चे के साथ हमारी बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हो गया? इससे उसका चरित्र का पता चल जाता है ना। लेकिन माँ, अगर वो ये रिश्ता सिर्फ इस परिवार के पैसों के लिए। कबीर अच्छा लड़का है भाभी। हाँ, हमने कभी कबीर को उस नजर से नहीं देखा है, लेकिन वो हमारा अच्छा दोस्त है और हम जान चुके हैं कि वो दिल का भी बहुत साफ है। कब हुई तुम्हारी दोस्ती उससे? और इस दोस्ती के बारे में परिवार में किसी को भी कुछ भी पता क्यों नहीं है? भाभी, ये सारे सवाल जवाब करना इस वक्त जरूरी है क्या? हम जानते हैं ना हम पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन आप हमें प्लीज इस अकेला छोड़ सकते हैं।
रूबी, रूबी शांत हो जाओ। अब तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है? हम तुमसे खाने के लिए पूछने आएंगे, ठीक है? चलिए माँ। रूबी बच्ची है और ये फैसला उस पर नहीं छोड़ा जा सकता। उसकी भलाई उसका परिवार उससे बेहतर समझता है। और तो फिक्र मत करो, बाकी घर वालों को मैं समझाऊंगा। वरदान, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं कुछ देर अकेले में रूबी से बात कर सकता हूँ? हाँ आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ उसके रूम तक। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे से तीसरा कमरा, राइट? मैं चला जाऊंगा। कालू, केतकी पर प्रेगनेंसी का झूठा इल्जाम लगाया मैंने। और क्या करती मैं? और मैंने इतने पापड़ बेले, मैंने। और इस घर के दामाद बनोगी तुम, हाँ? और मेरा पत्ता कट। चुप 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 चुप, तेरी आवाजें मुझे भी पकड़ाएंगी, चुप कर। कालू, लाइफ है, होता है। अब इस खेल में मैं जीत गया, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं ना। किस्मत मेहरबान थी तो जीत गया। लेकिन तुम टेंशन ना लो, मुझे हमारी 60-40 वाली डील याद है। जैसे ही यहाँ से मैं कुछ माल बटोर लूंगा ना, तुम्हें तुम्हारा 40% कोलकाता ट्रांसफर करवा दूंगा। कोलकाता? क्यों? वो क्या है ना, केतकी भाभी को ऑलरेडी मुझ पे शक है, तो आज नहीं तो कल वो रूबी और मेरे रिश्ते में बखेड़ा जरूर खड़ा करेगी। अब अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो मुझे उनका भरोसा जीतना होगा, और उनका भरोसा जीतने के लिए मुझे मजबूरन सारी सच्चाई तुम्हारी बतानी पड़ेगी। अब तुम्हारी सच्चाई इससे पहले बाहर आए, तुम एक काम करो, तुम कोलकाता निकल जाओ। एक बार तुम कोलकाता पहुंच गई ना, तो ये तुम तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, तुम्हें थोड़ी पीछे से गाली जरूर पड़ेगी, पर जब गाली सुनने के लिए तुम होगी नहीं तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है ना? कालू, ये लाइफ है, कभी जीत है तो कभी हार, कभी उतार तो कभी चढ़ाव, कभी धूप तो कभी छाव। कोई बात नहीं, होता है। तुम मेरी बात मानो ना, तो अयोध्या आने के बाद की जो भी जिंदगी थी ना तुम्हारी, उसको भूल जाओ और वापस कोलकाता जाके एक नई शुरुआत करो। वही अच्छा होगा फिलहाल। और मैं तो हूं तुम्हारे साथ। ध्यान रखो अपना, कहीं दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, क्यों बेइज्जत होकर जाना चाहती हो? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस घर में मेरी इज्जत है। इस घर का होने वाला दामाद हूं मैं। होश में आओ, होश में। तुम्हारे चक्कर में अपना सारा बना बनाया खेल नहीं बिगाड़ने वाला हूं मैं।
केतकी यहाँ? कहीं ये हमारे और कलंदी की बातें सुन तो नहीं ली? नहीं अभिनव, नहीं। अगर मैं हारने वाली हूं ना, तो जीतने तो मैं तुम्हें भी नहीं दूंगी। और तुम्हें पता है, जो भी मेरे रास्ते का कांटा बनता है, मैं उसे निकाल के हमेशा हमेशा के लिए फेंक देती हूँ। और इस बार मेरे रास्ते का कांटा हो तुम।